बाज चेहरे बड़े धोखाबाज होते हैं। काला घटा हुआ रंग, इसमें सफेद सफेद कोड़ियों की तरह चमकती हुई आंखें, सर पर उलझे हुए पट्टे, गोल चेहरा, चेहरा के रकबे के मुकाबले में नाक किसी कदर छोटी और मुंह किसी कदर बड़ा, कसरतन पान खौरी के 22 माना उगालदान, दांत शरीफे के बीज और लब कलेजी के 2 बोटियां, भरवां काली दाढ़ी, एडवर्ड फैशन की, सर पर तारों की टोपी, बर में अचकन, आड़ा पाजामा, नीम साक चेक चूड़ियां पड़ी हुई, पाँव में पट्टीनेट की गुरगाबी, बाएं हाथ में एक मियाना कदो कामत का अटाची किस। कोई 32 साल इधर का जिक्र है। झांसी में एक साहिब सर झुकाए कदम बढ़ाए अपने धन में झूमते चले जा रहे थे। मेरे मेजबान ने इशारे से बताया, ये हैं जिगर साहिब। मैंने कभी उनका नाम भी नहीं सुना था। मेरे मेजबान ने कहा, आज रात मुशायरा है, आपको ले चलेंगे। मैंने कहा, किसी और बारे काम में वक्त क्यों ना जाए किया जाए, कोई गोवा हो तो इसका गाना सुना जाए। वकील साहब ने कहा, इसका भी इंतजाम किया है हमने। कल हम आपको यहाँ के एक उस्ताद का गाना सुनवाएंगे, मगर आज आप मुशायरे में जरूर चलिए। जिगर साहिब का कलाम अपने गालिबन साना नहीं है, सुनने के लायक है। मैंने जी में कहा, लो भाई, आज की रात तो गारत हुई। कहर दरवेश बजान दरवेश। मेजबान की ख्वाहिश का एहतराम भी जरूरी था। तो आया वो कुरहा रात को मुशायरे में चलने की हामी भर ली। पंडाल का आशादा बनाया गया था और रोशनियों से जगमगा रहा था। अगली सफों में हमें जगह दी गई। मुशायरा शुरू होने में कुछ देर थी। वकील साहब से बातों बातों में मालूम हुआ कि झांसी में आए दिन मुशायरे होते रहते हैं और उन मुशायरों की जान जिगर साहब होते हैं। हर फिर के जिगर साहब ही की तारीफ हुए जा रही थी। मैंने वकील साहब से कहा, ये तो बताइए कि जिगर साहब कौन है और क्या है। उन्होंने मुझे ऐसी इस्तेजाब नजरों से देखा जैसे मैंने कोई निहायत अहमकाना बात कह दी हो। बोले, बहुत अच्छे शायर हैं, ऐनकों के एजेंट हैं। मैंने कहा, वो हो ऐनक बेचते हैं तो यकीनन बहुत अच्छे शायर होंगे। वकील साहब के चेहरे पर खफत के आसार नमूदार हुए और किसी कदर नागवारी के भी। मैंने इस तकदीर को टालने के लिए कहा, अंधों को आंखें देते हैं और क्या चाहे। वकील साहब हंसने लगे। शारा की आमद हुई। मुशायरे के कारकुनों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और डाइस पर पहुंचा दिया। थोड़ी देर में जनाब सदर भी तशरीफ ले आए। जिला के हाकिम थे। उनके मसनद सदारत संभालते ही मुशायरा शुरू हो गया। पहले छुट बेऊहे ने लहक लहक कर अपना कलाम सुनाया, फिर बीच की रास के शायरों ने, उनके बाद जगादरोहे ने। इतने में शोर बरपा हुआ, आ गए जिगर साहिब आ गए। उन्हें डाइस पर पहुंचाया गया और वो सलाम करके जनाब सदर के पहलू में जा बैठे। पढ़ने वालों के चेहरे उतर गए। अब जो पढ़ने आता, घबराया बेओलाया आता और घास सी काट कर चल देता। जब सब पढ़ चुके तो जनाब सदर ने जिगर साहिब से दरख्वास्त की और सारा पंडाल तालियों से गूंज गया। जिगर साहिब खिनूनदाल दिंदा नुमा करते आगे बढ़ आए। वकील साहिब ने जेर लब फरमाया, अब जिगर थाम के बैठो, मरी बारी आई। मैंने पूछा, ये आप मुझसे फरमा रहे हैं या जिगर साहिब से? वकील साहिब खिसियानी हंसी हंस कर रह गए।
जिगर साहब ने गुनगुनाकर सुआर कायम किया और अपने मखसूस तरन्नुम में गजल सुनानी शुरू की। मतला से मक्ता तक गजल का अंदाज ही नया था। इस पर खुश गलोई पिंडाल उड़ाकर रख दिया। कई दफा एक एक शेर को पढ़वाया गया। मैंने जिगर से पहले इतना सुरीला शायर और कोई नहीं साना। अब फिर गाने वाले शायर सुने थे जो बाकायदा तान पलटे करते थे, मसलन हफ्स, सागर, रोश सिद्दीकी वगैरह। ये बड़ी अजीब बात थी कि जिगर साहिब का पढ़ना तरन्नुम ही रहता था, गाना नहीं बनता था। जिगर साहिब को इस मुशायरा में सुनकर मैं भी उनके मद्दाहों में शामिल हो गया।